हमारे जो भी अतिथि हैं उनका भी हम स्वागत करेंगे इसी क्रम में। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, बहुत ही हमारे लिए सम्मान की बात है। हमारे बीच में एक अच्छे सुशिक्षित सुयोग्य उम्मीदवार पधारे हैं, उनके लिए हम अपना पूरा 100% उनको देंगे। हाँ बाबू जी, आओ आओ, आगे ना आओ, चाचा आगे ना आओ, भाई जी, जितेंद्र जी बैठो बैठो, सुधा महिपाल जी बैठो, भाई साहब बैठो, आज मंच मंच गरम करें, विकास जी बैठ बैठ, कोई दिक्कत नहीं, बैठो बैठो। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि कृपया आगे आएं और अपने अतिथियों का स्वागत करें। ताराचंद जी, सावरमल जी, पंकज जी, प्रताप भाई साहब सभी आए। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, बहुत ही सुनहरा अवसर हमें मिला है। बैठो गांव को पूरा को बहुत दिल से सबका बोल दिया मैंने, और जिनका नहीं है वो भी आ जाएं। नहीं तो सभी आएंगे ना ना, बड़ा बुजुर्ग करते हैं नाम हारो मत ही हो जाए। अब मैं वापिस से कुछ नाम बोलूंगा तो वो आए और सरमन जी का साफा पहनाकर भी स्वागत करेंगे। जवाहर जी सयाग, नोब जी, हरपुल जी, जवाहर जी, जगदीश जी, लिचवन जी बढ़िया, ताराचंद जी, हनुमान जी, नारायण जी गोदारा, हृदय राम जी, मोहन जी सयाग सभी आए और माला साफा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। सभी आओ, सब आ जाओ, सब बुला लो जी, सब ने बुलाओ। मोहन जी शाह वीडियो, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, बहुत ही सुनहरा अवसर है हमारे लिए। और एक बुजुर्गों के साथ शरण भाई साहब का एक फोटो सबको ले लो, आ जाओ भाई साहब। कोई अब हमारे और भी अतिथि हैं, हम उनका भी स्वागत करेंगे इसी क्रम में। जो भी धीरे धीरे क्यों नहीं, चलो चलो, अब हम सरवन जी भाई साहब का, हाँ बिल्कुल, अब हमको केलों से तोला जाएगा और हटिन लिया पंकज बैठो। मंचस के लिए मैं विकास जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया अपना सजेशन दे। मैं तो एक संचालक के रूप में भाई राकेश माइकलेर तन कहना चाहूंगा, उनने खड़े जगह तोलिया बाद में से सम आ जाओ। आप पूरी इस चुनाव की टीम, भारतीय जनता की पूरी पार्टी की पूरी टीम, आशु सिंह जी, महावीर जी कटारिया, अमर सिंह जी, एसपी केसर सिंह जी और पंकज जी शर्मा, महिपाल जी मेला, सरोज जी कड़वासरा, जगदीश जी शर्मा, आनंद जी हुड्डा, महावीर जी हुड्डा, बजरंग सिंह जी शेखावत, गोवर्धन जी और जितने भी राजकुमार जी झाझड़िया, हरीश जी कुलर, जितने भी साथी साथ चल रहे हैं, सबका हमने स्वागत मान लिया। स्वागत यही है कि आपके गांव जाड़ेऊ से अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अगर वो उस मशीन में बूथ पर प्रतिशत सबसे ज्यादा हो हमारा, तो सबका एक साथ आप जाड़ेऊ गांव के सब लोगों से एक ही निवेदन है, तोड़ने के बाद जितने भी है
केलों से तोला जा रहा है। इस दरमियान अगर किसी साथी को मैं निवेदन करूं महिपाल जी मेला से कि वो आपको संबोधित करें। एक बार मेरे साथ जोर से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। अब मैं सरवण जी से निवेदन करूंगा कि आपको संबोधन करें। एक बार तोड़ने का एक बार जो हमारे यहाँ ग्रामवासी है वो सामने आ जाए ताकि सरवण जी से आपकी मुलाकात भी हो जाए और उनकी भावना और आपकी भावना भी सामने आ जाए। सरवण जी। हाँ जी, एक बार केला का काम रोक लो, इसलिए बता के बाद में काम तोड़ने का बात। अरे भाई केला का काम रोक लो एक बार। सर राम राम। आप सब जानते हैं 25 नवंबर को विधानसभा के वोट पड़ने जा रहे हैं। हम सब लोगों का दायित्व में ड्यूटी और जिम्मेदारी बन जाती है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तो हम लोग भी फतेहपुर से 30 साल के बाद 1993 में यहां कमल खिला था। 30 साल के बाद फतेहपुर में कमल के बटन फूल के सामने बटन दबा के भाजपा को विजयी बनाए और सरकार हमारी हिस्सेदारी में। मैं एक बात सबको स्पष्ट करना चाहूंगा, मेरे जो युवा साथी खड़े हैं, मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, मेरे हम उम्र लोग खड़े हैं, कि भाजपा के अलावा मैं एक उम्मीद रखना चाहूंगा कि एक बार बेटा 5 मिनट सुन ले, 5 मिनट सुन ले, क्योंकि अभी केले के चक्कर में 5 साल खा रहे लोग आए कहीं तरह से छोटी छोटी चीजें गेहूं की तरह गए। केले भी बाद में खाते रहना। फूल के अलावा, कमल के अलावा कहीं भी आप बटन दबाओगे वो बटन फूल के रास्ते में बाधा होगा। हमें हमारे वोट की कदर करवानी है। आपका वोट बहुत कीमती है। केवल और केवल भाजपा को विजय बनाने के लिए भाजपा के कमल के निशान पे ही बटन दबाएं। भाजपा का उम्मीदवार कमल का निशान है। आप नहीं जानते श्रवण कौन है, अक्ष कौन है, वाई कौन है, जेड कौन है। आप जानते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इस पार्टी के मुखिया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप सीधा वोट दे रहे हैं। एक अपील करना चाहूंगा युवाओं से, आप एक बात कन्वे करें अपने परिवार के सब लोगों को कि पार्लियामेंट के चुनाव जब होते हैं तो हमारा एक सूत्री कार्यक्रम होता है कि हम सब लोगों को मोदी जी को विजय बनाना है और लोकसभा बहुमत देना है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे देश में कोई विधेयक पास करना हो तो 2 सदन है जहां हमें हमारा बहुमत चाहिए। एक सदन का नाम है लोकसभा, जिसका सीधा वोट एमपी को पड़ता है, और एक सभा राज्यसभा। दोस्तों, राज्यसभा में वोट किसके लगेंगे? जो आपके पार्टी से देश में एमएलए जीतेंगे, स्टेट में एमएलए जीतेंगे। तो एमएलए का जो वोट है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को 2 जगह मजबूत करता है, एक विधानसभा में और राज्यसभा में। इसलिए पार्लियामेंट का जितना वोट कीमती है उससे दुगना कीमती वोट आपके विधानसभा का है। इसलिए विधानसभा में कई बार हम लोग छोटी छोटी बातों पे, आपसी मतभेद पे, आपसी मनमुटाव पे अपनी सीट खो देते हैं। ये गलती इस बार आप नहीं करेंगे, ये गलती इस बार आप लोग नहीं करेंगे। सरकार बीजेपी की बन रही है और 30 साल के बाद फतेहपुर में आप कमल खिलाएंगे। गांव में बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, पढ़ाई की समस्या, ये सारी समस्या मिलकर मिटाएंगे। अब एक सपना पाया मैंने 2 महीने से घुमाऊं में, एक सपना है जो हरियाणा का एक महावीर फोगाट अपनी जिद पे अपने पूरे परिवार को अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बना सकता है, तो श्रवण भी जिद पाल के फतेहपुर में ऐसा भी कुछ करने जाएगा। निश्चित रूप से हम गेम्स की बात भी करेंगे। एक महावीर फोगाट अपने पूरे परिवार का नक्शा बदल सकते हैं। तो गीता हो चाहे बबीता हो चाहे बच्चियां हो, तो दोस्तों हमारे भी प्रतिभाएं खूब है गेम्स में, पढ़ाई में तो ही है, स्टडी भी है, पढ़ाई भी है और गेम्स का काम भी करेंगे। सब लोग मिलके नया बनाएंगे फतेहपुर। एक बात कहना चाहूंगा, गांव में अक्सर क्या हो गया,
मैं घुमा 2 महीने से, खुद के वजूद खत्म हो गए, वोट बैंक बन गए लोग। मैं उसका वोट बैंक हूं, मैं इसका वोट बैंक हूं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं साहब, मेरा तो कोई आका नहीं है। मेरा तो आका या तो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, या मेरे आका साहब आप वोटर हैं, इसलिए मैं तो आप मेरे आप ही आका है। हमारे तो समझ आपके लिए आया हूं। मैं तो मेरा जीवन, आज तारीख 9 है, 25 को वोट है, लगभग 15 दिन है। ये 15 दिन आप अपने श्रवण को दे दो, मेरे श्रवण का अगला पूरा आयु श्रवण का अगला पूरा जीवन आपके लिए है। इसी का मैं आया हूं। मैंने मेरे जीवन में अब तक 2 काम किए। पहले पढ़ाई की, जो अब उस समय की एक श्रेष्ठ पढ़ाई की, उसके बाद एक कोचिंग चलाई, वो श्रेष्ठ चलाई। अब मेरा अगला तीसरी पारी लाइफ की जो है वो दोस्तों जन सेवा के लिए है। और राजनीति में इसलिए आया हूं कि राजनीति में रह के आपका बहुत ज्यादा भला क्या समाज किया जा सकता है। सरकार का पैसा होता है, बजट सरकार का होता है, जो आप टैक्स देके जमा सरकार करते हैं, आप ही का पैसा मुझे आप तक वापस लेके आना है, ये मेरा सपना है। इसलिए बातें बहुत की जा सकती हैं, लोग आपको बहुत मिसगाइड करेंगे। ये चुनाव जात पात धर्म और राजनीति की विचारधारा से ऊपर है। एक बार आप राजनीतिक विचारधारा, कोई भाजपा के अलावा भी कोई नहीं है, तो एक बार भूलो। आपने 3 में वोट दिया, 8 में वोट दिया, 13 में दिया, 18 में दिया, सारे को ज्यादा चीज हाथ को नहीं आई, तो टप्पा ही तो मार रहे हो। अब एक टप्पो मेरे मार दो, क्या फर्क पड़े बाहर, टप्पा ही मारना है, टप्पो मेरे मार दो। हम तो प्रयोग करना है, कहीं पर प्रयोग कर लियो, कहीं भी प्रयोग कर लियो। और बहुत दुख होता है तो कुछ चंद लोग कहते हैं कि मेरे से आके मिलो, वोट तो मेरे पास है। तो थे भाई जी, कोई का बंधुआ बंधेरा हो गया है। कोई कैसे कह सकता है कि आप उसके वोट बैंक हो? आपका वजूद है, आपका खुद का अपना वजूद है। अपने वजूद को पहचानो, हनुमान बनो, अपनी ताकत पहचानो, समुद्र लांग के जाके और रावण की लंका जलाओ। इस कांग्रेस के कुशासन को हटाओ आप लोग यहां से। आप सब लोग पिछले 4.5 साल से आप सब लोग जो मेरे साथ लोग हैं, प्लीज कम से कम वो तो बात नहीं करें। मैं अभी टीचर नेता नहीं, मैं टीचर ही हूं, और टीचर तभी बोल पाता जब उसको सुनने वाले लोग हों। मुझे मास्टर बना देने दो, नेता मत बनाओ मेरे को। दोस्तों, आपने 4.5 साल एक सपना पाला, कांग्रेस को हटाएंगे, विधायक को हराएंगे, लास्ट में पता नहीं क्या, कुछ चंद लोगों के स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं तो आप अपना वोट बैंक बनाते हैं। जात की दुहाई देंगे, धर्म की दुहाई देंगे। ये 3 साल पहले कहां गए थे, ये 2 साल पहले कहां गए थे? तब क्या आपकी कोई जात नहीं थी क्या? तब क्या आपका धर्म नहीं था क्या? तब आप उनको वोट की जरूरत नहीं थी। जैसे वोट आते हैं तब ये लोग अलग दुहाई देते हैं। मैं एक अपील करता हूं, श्रवण आपके लिए आया है। मेरा चुनाव का रिजल्ट क्या रहे ये खुदा जानता है, मेरा ईश्वर जानता है, लेकिन मैं आपको वोट बैंक तो नहीं बनने दूंगा। आपको अपना वजूद बनाना पड़ेगा। मेरा अपना वजूद है। और आप लोग जिंदगी में जो इतने प्रयोग किए हैं, एक प्रयोग श्रवण के साथ कर, भाई के साथ कर लो, तो साथ कर लो। मैं आपके वोट को शर्मिंदगी महसूस नहीं होने दूंगा। आपका वोट कीमती होगा, क्योंकि मैं एक बहुत अलग से पागलपन के साथ यहां आया हूं, एक अलग जुनून लेके मैं आया हूं। और युवाओं से कहना चाहूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला फतेहपुर बहुत शानदार होगा। आने वाले फतेहपुर भविष्य बहुत अच्छा है। एक बार आप इस लायक मुझे बनाए और हम सब लोग मिलके एक बहुत अच्छी लाइनें गाने की कि यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, फतेहपुर बदल सकता हूं मैं। दोस्तों, लास्ट तो ही बात है, वोट केवल फूल कमल पे देना है। इधर उधर जो भी वोट दोगे वो वोट रास्ते की बाधा होगा। मिसगाइड नहीं हो, मुझे नहीं आती राजनीति, लोग अफवाहें फैलाएंगे कि जब किसी व्यक्ति को सामने खड़ा होकर नहीं रह सकते तो साजिश जाती है। आपके श्रवण के खिलाफ भी साजिशें हैं। जो लोग कुछ दिनों पहले कहते थे कि पार्टियां मां है, सब कुछ हमारा ये है, और जैसे दोस्तों चुनाव लड़ते हैं, पता नहीं वो कहां जाती सोगने, और बीजेपी को डिस्टर्ब करने के लिए फिर रास्ते में खड़े जाते हैं। 2003 से लेकर 18 तक देखे आंकड़े, एक भी चुनाव बीजेपी हारी नहीं है। हमारे मतभेद से, हमारे किसी मनमुटाव से, या हमारे वोट बैंक से, या कुछ लोगों के आकाओं के अंडर में आप आके अपना भविष्य खराब कर रहे हो, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। प्लीज एक बार वोट करें अपने बच्चों के लिए, वोट करें युवाओं के लिए, वोट करें फतेहपुर के लिए। 5 साल मांग रहा हूं आपसे। मैं आपसे वैसे 5 साल मांग रहा हूं जैसे मेरे शेर नरेंद्र मोदी ने कहा 14 में कि एक बार मोदी विश्वास करके देखो, देश बदला। दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो आप सब लोग वोट करें। हम सब लोग आप सबके साथ हैं, पूरे गांव के सब बच्चे युवा सब साथ हैं। दोस्तों, 25 तक हर व्यक्ति श्रवण है,
वोट पोल करवाने हैं, अपने जो रिश्तेदार बाहर रहते हैं उनको कॉल करें, अपने बहन बेटियां हैं उनको बताएं, सबको गांव के जो लोग बाहर हैं उनसे अपील करें कि 12 नवंबर की दीपावली है, 25 को भी दीपावली है, ये भी एक लोकतंत्र का बड़ा दीपोत्सव है। तो सब लोग मिलके मुझे सक्षम बनाओ ताकि मैं आपके लिए मेरे अगले जीवन को बहुत ढंग से आपके साथ रह सकूं। इसी के साथ मेरी बात को पूरा करता हूं कि आज सुबह से स्टार्ट हुआ है। थैंक यू। बहुत